वेलकम टू नेक्स्ट क्लास लाइफ साइंस रो सेकंड चैप्टर आज पढ़िबा श्वसन व रेस्पिरेशन। तो श्वसन कहले कोन जो प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करथिबा खाद्यर जारण व दहन घटी शक्ति मुक्त होवा सहित अंगारकाम्ल निर्गत हुए ताहाको श्वसन कहसे। तो श्वसन प्रक्रिया रे आमे जो खाद्य ग्रहण करछो जोटा प्रथम पाठ रे पढ़िदेला पोषण पाठ रे खाद्य हजम होला परे सेरा रक्त द्वारा सब अंग प्रत्यंग को पहुंची जाए, कोष निकट को पहुंची जाए। तो से कोष रे खाद्य पहुंचला परे खाद्यर जारण हुए, कोष भितर खाद्यर जारण बा दहन हुए और सेठारु शक्ति निर्गत हुए। ता छडा अंगारकाम्ल गैस बाहर। तो यही प्रक्रिया को श्वसन कहा जाए। तो श्वासक्रिया कहले कोन? श्वासक्रिया जोटा ब्रीदिंग को प्रश्वास और निश्वास, अम्लजान ग्रहण करिबा प्रश्वास, अंगारकाम्ल त्याग करिबा निश्वास, जोड़ा फुसफुस द्वारा हमर श्वासक्रिया होचे। तो श्वासक्रिया मध्य श्वसन रा गोटे अंश विशेष। तो से श्वासक्रिया बा मनुष्यर श्वासतंत्र विषय नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। तो आज आमे कोशीय श्वसन, कोष भितर ए जो खाद्यर जारण है शक्ति निर्गत होचे एही प्रक्रिया को बुझिबा, श्वसन को बुझिबा। तो श्वसन है खाद्य शक्ति निर्गत हवा प्रक्रिया। तो श्वसन पुणी दुई प्रकार, वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन। वायु उपजीवी श्वसन कहले कोन? जो श्वसन अम्लजान रो उपस्थिति रे हुए बा जो श्वसन पाई अम्लजान आवश्यक ताकू वायु उपजीवी बा एरोबिक रेस्पिरेशन को आसे। एवं जो श्वसन पाई अम्लजान आवश्यक नुहे, अम्लजान अनुपस्थिति रही पारे ताको वायु अपजीवी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन बा किन्वन बोली मध्य कहा जाए। तो जोटा कोशीय श्वसन हला कोष भितरे मेनली वायु उपजीवी श्वसन तार समीकरण देख, ग्लूकोज C6H12O6 6टी अम्लजान द्वारा जारित है 6टी कार्बन डाइऑक्साइड 6टी जल अणु ता सह जोटा कि शक्ति निर्गत हुए। वायु उपजीवी श्वसन रे प्राय 38 टी एटीपी तैयारी हुए। तो ये वायु उपजीवी श्वसन 3टी पर्याय होता है। प्रथम पर्याय को ग्लाइकोलिसिस कहा जाए, द्वितीय पर्याय को साइट्रिक अम्ल चक्र कहा जाए बा क्रेब्स चक्र, एवं तृतीय पर्याय है इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था। तो ये सब कोष रहता है। तो कोष विषय में जानी छे, कोषर गोटे कोष झिल्ली रही भितर गोटे तरल पदार्थ रही जहाँ कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म कहा जाए। जो कोष जीवक विभिन्न कोष अंगिका मान रही से मध्यरु माइटोकॉन्ड्रिया देख, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेनली आम कोशीय श्वसन कोष जीवक साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया रे आम देखा पाइबा। तो ग्लाइकोलिसिस ये कोष जीवक होता है, कोष रस बा कोष जीवक होता है। एवं क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था यह माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखा काकुड़ी बोलिया, यार दुईटी झिल्ली रही, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। तो अंतः झिल्ली ये कौन है भीतर को अंगूठी बोली अंश है भीतर को पशि जाइए। तो ये अंगूठी बोली अंश मान को कौन कहा जाए? क्रिस्टा। तो ये क्रिस्टा रे इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था रही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रही। जमी आम आलोक प्रक्रिया देखुला केते गुडे इलेक्ट्रॉन वाहक मान रही। तो से इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्ली रे मध्य रही, जोटा आम क्रिस्टा कहूँ, क्रिस्टा रे रही। एवं माइटोकॉन्ड्रिया भितर पुणी गोटे तरल पदार्थ रही आधार बा मैट्रिक्स कहा जाए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आधार रे साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र होता है एवं ये क्रिस्टा रे इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था होता है। तो विषय जानिबा। तो प्रथमे देखो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइको अर्थ ग्लूकोज, लाइसिस माने ब्रेकडाउन भांगी जीवा। तो ग्लाइकोलिसिस रे ग्लूकोज हमें जो श्वेतसार जातीय खाद्य खाइले ता परिपाक होइकी ग्लूकोज तैयारी हुए। तो से ग्लूकोज कोष रे पहुंचला परे ता भांगी की ग्लाइकोलिसिस रे दुईटी पायरुविक अम्ल रे परिणत हुए।
तो एटा गोटे स्टेप रे होय नै, या प्राय 10 टा पर्याय देखि एटा हेता ग्लूकोज 6,6-H12O6 एटा देखो। तो ये विभिन्न पर्याय दे 10 टा स्टेप जे कि शेष रे पायरुवेट बा पायरुविक अम्ल रे परिणत हुए, जे कि गोटे 3 कार्बन शर्करा पायरुविक एसिड, जोटा ए सब डिटेल रे तुम हायर क्लास रे पढ़िबो। एबे जस्ट बुझिबा पे एटा हम कहूची। तो ग्लूकोज रो पायरुविक अम्ल हवा पर्यंत या को ग्लाइकोलिसिस को जाए। ग्लूकोज प्रथम जेटा फॉस्फोरिलेशन हुए, फॉस्फेट मिसे ग्लूकोज रे गोटे एटीपी दरकार पड़े। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या भांगी की गोटे फॉस्फेट दिए, शक्ति दिए। तो से शक्ति द्वारा ग्लूकोज रो फॉस्फोरिलेशन हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तापर तार पुणी परिवर्तन हो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, पुणी थरे आउ थरे फॉस्फोरिलेशन हुए, आउ गोटे एटीपी भांगे, आउ गोटे फॉस्फेट संयुक्त हुए फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये सब 6 कार्बन थिला। तापर या भांगी की 2-3 कार्बन जैविक हुए, जोटा हला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एवं ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जो 3 कार्बन विशिष्ट 2टी जैविक हला, मानकर पुणी परिवर्तन है कि एमाने 2टी पायरुविक अम्ल रे परिणत होंती। तो प्रथमे 3 कार्बन शर्करा 2टी तैयारी हेतिला, तार आहुरी सरल हेकिरी 2टी पायरुविक अम्ल रे परिणत हले बोले 10 टा स्टेप देकी। तो ग्लाइकोलिसिस कहले कोन, ग्लूकोज जोटा 6 कार्बन 6 कार्बन विशिष्ट शर्करा ता भांगी की 2टी 3 कार्बन विशिष्ट पायरुविक एसिड रे परिणत हुए। एटा मन रखो, ग्लूकोज रो पायरुविक एसिड, ग्लूकोज तार संकेत एटा दिया है 6,6H12O6 6 टा कार्बन रही है। तो या भांगी की 2टी पायरुविक अम्ल हला, गोटे ग्लूकोज रो 2टी पायरुविक अम्ल। तो एथिरे व्यवहार हला 2टा एटीपी एवं तैयारी होची 4टी एटीपी। तो यदि जदि नेट गेन देखिबा 2टा एटीपी एठारे सीधा सलख लाभ हला। तो ग्लाइकोलिसिस रे 2टी एटीपी तैयारी हला बोली कहबा। ता छडा 2टी एनएडी, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये गोटे कोफैक्टर बा सहसंतरक एवं ये गोटे उद्जान वाहकर काम करे, हाइड्रोजन कैरियर, ये उद्जान वहन करे। आ गोटे उद्जान वाहक विषय में पढ़ीला लाइट रिएक्शन आलोक प्रक्रिया मन पका एनएडीपी, एनएडीपीएच होतला। तो ठीक से बोलिया श्वसन रे रहिছে माइटोकॉन्ड्रिया रे जो माइटोकॉन्ड्रिया को हाइड्रोजन वहन करिया पई कोन रहिছে एनएडीएच। तो एनएडी प्लस ये हाइड्रोजन सह संयुक्त हेकि बा तार विजारण हेकि NADH2 हो जाए। तो ग्लाइकोलिसिस रे 2टी एटीपी सीधा सलख भाव हमको मिले एवं 2टी NADH मिले। तो NADH रो कार्य रही शेष पर्याय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था, सेठारे NADH जाय कि एटीपी तैयारी करे। गोटे NADH रु 3टी एटीपी मिले। तो जदि हमें देखिबा एठारे 2टा NADH तैयारी हला, तो 2 गुणन 3 6टा एटीपी पुणी एठारो मिलिबो, किंतु ग्लाइकोलिसिस कोष जीवकर मिलिबो नाही। एटा जते बेले NADH इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था को जीवो सेठारे पुणी 6टी एटीपी तैयारी करिवो। तो ता विषय डिटेल जानिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जते हम आलोचना करिबा। तो ग्लाइकोलिसिस आउ थरे कहि दुछि कोन हला एठारे ग्लूकोज जे कि 6 कार्बन शर्करा ता भांगी की 2टी शर्करा रे परिणत हला 3 कार्बन विशिष्ट 2टी शर्करा परिणत हला, ता कहा जाय पायरुविक एसिड बा पायरुवेट। एवं एठारे 2टी एटीपी सीधा सलख भाबे हमको मिलिला एवं 2टी NADH तैयारी हला। तो ग्लाइकोलिसिस कोषर कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म रे हुए एवं यहा पे अम्लजान आवश्यक नहीं। अम्लजान उपस्थिति रे मध्य होई पारे, अम्लजान अनुपस्थिति रे मध्य होई पारे, एथि पय अम्लजान रो आवश्यकता नहीं। तेणु ग्लाइकोलिसिस होचे उभय वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन उभय ठारे हेइथाय। वायु अपजीवी श्वसन रे मध्य प्रथम पर्याय हला ग्लाइकोलिसिस एवं वायु उपजीवी श्वसन रे मध्य प्रथम पर्याय होचे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज एटीपी द्वारा प्रथमे संयुक्त हला, 2टा एटीपी यूज हितिला एवं एठारो 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा हला, जोटा कहितली 2टा तैयारी हितिला। तापरे तार पुणी परिवर्तन हेकरी जो 10टा स्टेप भीतर अछि, तो सरल हेकरी पुणी 2टी पायरुविक अम्ल हला, 3 कार्बन विशिष्ट पायरुविक अम्ल, जोटा रे पुणी 2टा एटीपी हमको मिलिला और 2टी NADH2 मिलिला। तो एटा गला ग्लाइकोलिसिस उभय वायु उपजीवी और अपजीवी श्वसन प्रथम स्टेप।
जदि अम्लजान कोशरे नाही, शून्य अम्लजान, कोशरे आदौ अम्लजान नाही, ताहेले वायु उपजीवी श्वसन हो परिबो नाही। तो से समय ईस्ट बोली कवक मानक ठारे पायरुविक अम्ल जो ग्लाइकोलिसिस रे तयारी होइछि ताहा दुई कार्बन विशिष्ट दुईटी इथानॉल रे परिणत हुए और दुईटी कार्बन डाइऑक्साइड व अंगारक अम्ल निर्गत हुए। तो ग्लूकोज रो पायरुविक अम्ल हला प्रथमे ग्लाइकोलिसिस हेके तापर पायरुविक अम्ल जदि अम्लजान आदौ नाही, ईस्ट भलिया कवक मानक ठारे जदि अम्लजान नाही ताहेले पायरुविक अम्ल दुईटी इथानॉल जे कि दुई कार्बन विशिष्ट गोटे अल्कोहल एवं दुईटी कार्बन डाइऑक्साइड रे परिणत हुए एवं एठार किसी शक्ति बाहर एवं एठारे आमे जदि देखिबा एटीपी काउंट करिबा मात्र दुईटी एटीपी ही मिलिबा जोटा ग्लाइकोलिसिस से मिलितिला। कारण एठारे जो क्रेब्स चक्र हला एटीएस हलाटा किछि हुए नै, एठारे मात्र दुईटी एटीपी तयारी हुए एवं एहाको जेतु एठारे इथानॉल जाको हमें सुरासार बोली कहितां, तो सुरासार तयारी हेतिबारो एहाको सुरासार किन्नन बा फर्मेंटेशन बोली कहासे। तो सुरासार किन्नन काटा देखा जाए ईस्ट बोली कवकरे यदि अम्लजान आदौ नाही, किंतु कोशरे अम्लजान अल्प मात्रा रही आमे बहुत दौड़ा दौड़ी कले एक्सरसाइज कले तो से समय कौन हुए आम मांसपेशी रे अम्लजान रो अभाव हुए। तो से समय वायु उपजीवी श्वसन हो पारे नाही एवं से समय गोटे वायु अपजीवी श्वसन होता है जोठारे कि जोटा कि ग्लूकोज रू पायरुविक अम्ल तो होगा ग्लाइकोलिसिस। तो पायरुविक अम्ल दुईटी लैक्टिक अम्ल रे जाए। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन विशिष्ट जैविक, तो केवल तार परिवर्तन होकर पायरुविक अम्ल रु लैक्टिक अम्ल हो गला। कार्बन डाइऑक्साइड किसी बारे ना, दुईटा पायरुविक अम्ल रु दुईटी लैक्टिक अम्ल, एठारे किसी शक्ति बाहर, तो एठारे मात्र दुईटी एटीपी। तो लैक्टिक अम्ल आम मांसपेशी रे जमा होगा द्वारा और मांसपेशी तार संकोचन प्रसारण रे असुविधा सृष्टि हुए, जहाँफल आम चली पारिबा नाही, जोटा कि आम क्रैम्प हो गला बोली कहता मांसपेशी को, बाकुला बा क्रैम्प हो जाए, मांसपेशी संकुचित होकर रह जाए। तो एटा को यार कारण है लैक्टिक अम्ल किन्नन, पायरुविक अम्ल रो लैक्टिक अम्ल तैयारी हुए। यह मध्य वायु अपजीवी श्वसन। जोटा चित्र बुझा चेष्टा कर। एटा ग्लूकोज, ग्लूकोज रो दुईटा एटीपी व्यवहार कला फॉस्फोरिलेशन होकर एवं एदर मोट तैयारी हला 4टा एटीपी। तो प्रकृत लाभ हला दुईटा जेतु यूज आवश्यक करथिला 4टा तैयारी हला, तो प्रकृत रे लाभ हला 4 - 2 दुईटी एटीपी लाभ हला एवं पायरुवेट हला 3 कार्बन विशिष्ट जैविक पायरुवेट बा पायरुविक अम्ल। तो ग्लूकोज रो पायरुविक अम्ल या हमें ग्लाइकोलिसिस कहले। वायु अपजीवी श्वसन कथा आलोचना करसा, एठारे मध्ये ग्लाइकोलिसिस हला। तापरे जेतु अम्लजान रो अभाव अछि, अम्लजान नाही जोड़ा ईस्ट कवक, तो एठारे कौन हुए गोटे पायरुविक अम्ल रु गोटे कार्बन डाइऑक्साइड गोटे इथानॉल। तो दुईटा पायरुविक अम्ल हेले दुईटी कार्बन डाइऑक्साइड दुईटी इथानॉल, इथानॉल 2 कार्बन विशिष्ट गोटे अल्कोहल बा सुरासार, एटा सुरासार किन्नन ईस्ट ठारे देखा जाए। मांसपेशी रे जेतेले अम्लजान रो अभाव हुए पायरुविक एसिड ये परिवर्तन होकर लैक्टिक एसिड बा लैक्टाइड हो जाउछे 3 कार्बन विशिष्ट लैक्टिक एसिड, एठारे कोनोसे अंगारक अम्ल बाहर नाही। तो एटा फर्मेंटेशन बा किन्नन वायु अपजीवी श्वसन, एठारे मात्र दुईटी एटीपी तैयारी हुए एवं एठारे पुणी जो देखिबा ग्लूकोज रा संपूर्ण जारण हो पारु नाही। ग्लूकोज जो 6 कार्बन थिला यदि सुरासार किन्नन हला 2 कार्बन रे रहि गला एवं लैक्टिक अम्ल किन्नन हेले 3 कार्बन रे रहि गला, तो संपूर्ण भाबे भांगी पारिला नाही। जोटा कि वायु उपजीवी श्वसन रे कोन हुए ए ग्लूकोज संपूर्ण भांगी जे कि 6टी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, किंतु एठारे 2 बा 3 कार्बन रे रहि जाउछे, एको हम असंपूर्ण जारण कहबा। तेणु एठारे बेसी शक्ति मिले नाही, मात्र दुईटी एटीपी मिली पारे। तो एटा गला वायु अपजीवी श्वसन। तो आमे नेक्स्ट देखिबा वायु उपजीवी श्वसन, जोटा ग्लाइकोलिसिस विषय आलोचना करथिले। तापर आ दुईटी पर्याय रहिছে वायु उपजीवी श्वसन रे कोन सेटा क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था। तो अम्लजान रो उपस्थिति रे यदि पूर्ण मात्रा अम्लजान रहिছে ताले पायरुविक अम्ल जो तैयारी होइছে ग्लाइकोलिसिस रे कोष जीवक रे ग्लूकोज भांगी के पायरुविक अम्ल होइছে, तो कोष जीवक रो से पायरुविक एसिड अन्य गोटे रूप में एसिटिल कोएंजाइम रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करे।
तो एबे वायु उपजीवी श्वसन रो परवर्ती दुई पर्याय या माइटोकॉन्ड्रिया भितरे हेबो। ग्लाइकोलिसिस ये कोष जीवक रे हला एवं बाकी दुईटी जो साइट्रिक अम्ल चक्र हला बा एटीएस हला या माइटोकॉन्ड्रिया रे हेबो। तो से मध्यरु क्रेब्स चक्र या माइटोकॉन्ड्रिया रो आधार रे हेबो। माइटोकॉन्ड्रिया भितरे जो तरल पदार्थ रहिछि आधार सेठारे क्रेब्स चक्र हुए एवं तार जो क्रिस्टा रहिछि अंतः झिल्ली सेठारे इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था हेतै। तो वायु उपजीवी श्वसन रे मोट 38 एटीपी मिले कारण एठारे ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण हुए। ग्लूकोज जो C6H12O6 संपूर्ण भांगी जेकी 6 टी कार्बन डाइऑक्साइड 6 टी जल अणु रे परिणत हुए एवं एथिरे अम्लजान व्यवहार हुए। 6 टा अम्लजान आवश्यक करे 6 टा कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टा जल निर्गत हुए। तो ग्लाइकोलिसिस रे 2 टी एटीपी मिलिथिला और बाकी 36 टा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया रो मिलिबो। से क्रेब्स चक्र हो बा एटीएस हो मिसिकी तो टोटल 38 टी एटीपी वायु उपजीवी श्वसन रे हमें पाइथम। तो चलो देखियो क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र किपरि होचे। तो तागरो ए चित्र देखो एटा कोन होचे ग्लूकोज भांगी के पार्विक अम्ल हैला तो अम्लजान संपूर्ण भावे अनुपस्थिति ताले इस थारे 2 कार्बन युक्त इथानल अंगारकाम्ल शक्ति। पेशी कोष मांसपेशी रे जदि अम्लजान अभाव हैला 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल शक्ति। अम्लजान उपस्थिति जदि हैला जदि अम्लजान अछि ताहले पार्विक अम्ल कोठा को प्रवेश करे माइटोकॉन्ड्रिया को जोटा भी हमें आलोचना करिबा एवं एठारो अंगारकाम्ल जल व शक्ति। तो माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रथमे कोन हुए क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र एठारे कोन हुए पार्विक अम्ल प्रथमे एठारे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी जाय जो 3 कार्बन विशिष्ट थिला पार्विक अम्ल गोटे कार्बन डाइऑक्साइड चली गला तो गोटे कार्बन माइनस हो गला। तो 3 कार्बन रु एबे कोन हैला 2 कार्बन युक्त गोटे अणु तयारी हैला 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु जोटा कि होचे एसिटिल कोएंजाइम ए। पार्विक एसिड रु गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी गला परे ये कोन हे गला 2 कार्बन विशिष्ट एसिटिल कोएंजाइम ए गोटे सक्रिय अणु। तो ये कोन करे माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को प्रवेश करे। पार्विक एसिड प्रवेश करि पारे नाही तो तागरु ये कोन हे जे 3 कार्बन रो 2 कार्बन विशिष्ट गोटे जैविक हे जाय एसिटिल कोएंजाइम ए एवं से माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली देकरी माइटोकॉन्ड्रिया रो जो आधार रहिछि मैट्रिक्स रहिछि ता मध्य को प्रवेश करे। तो एही प्रक्रिया रे हमें देखिले गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला एवं गोटे NAD+ विजारित होई कि NADH2 रे परिणत होला। तो NADH2 एटा देखिबा शेष पर्याय रे इतिहास रे कोन होछ NADH2। तो पार्विक एसिड रु कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 जदि हमें देखिबा गोटे पार्विक रु गोटे गोटे तो एक्चुअली कोन होछि ग्लाइकोलिसिस रे 2टा पार्विक एसिड तयारी होछि तो 2टी कार्बन डाइऑक्साइड और 2टी NADH तयारी होछि। तो से उभय जो 2टी एसिटिल कोएंजाइम हैला से माने माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को आधार को प्रवेश कले जोटा रे कि क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र ता ना कहीं केमिति होछि साइट्रिक अम्ल चक्र। तो जो एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया को आसिला तो माइटोकॉन्ड्रिया आधार रे ऑलरेडी गोटे जैविक थाए 4 कार्बन विशिष्ट ताको ऑक्सालो एसिटिक एसिड कहा जाय। 4 कार्बन विशिष्ट ऑक्सालो देखो 4 टी कार्बन 4टा गोल रहछि 4 कार्बन विशिष्ट ऑक्सालो एसिटिक एसिड ऑलरेडी ये अछि आधार रे। एसिटिल कोएंजाइम में ये कते कार्बन 2 कार्बन तो उभय जोग हो जिवो ए दुईटा मिसि जिवो एवं एठारो 4 जोग 2 एते 6 कार्बन विशिष्ट गोटे जैविक तयारी हला ता ना होछि साइट्रिक एसिड बा साइट्रेट। तो एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन ऑक्सालो एसिटिक एसिड 4 कार्बन ये दुईटी रो जोग होई कि साइट्रिक एसिड तयारी हला 6 कार्बन। तो जेहेतु प्रथम जैविक एठारे तयारी होछि साइट्रिक अम्ल तेणु करी एही चक्र रो ना होछि साइट्रिक अम्ल चक्र एवं एही चक्र को आविष्कार करथिले हांस क्रेब्स तेणु करी ए चक्र रो अन्य नाम होछि क्रेब्स चक्र। तमे प्रथमे देखिले साइट्रेट बा साइट्रिक अम्ल तयारी हला 6 कार्बन तापरे एठारे कोन हबो साइट्रिक अम्ल रो गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी जिवो गोटे कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हे जिवो एवं ये कोन हे जिवो अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल रे परिणत हो गोटे 5 कार्बन विशिष्ट जैविक अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल गोटे जैविक अम्ल एवं एठारे पुणी गोटे NAD+ विचारित होई कि NADH2 रे परिणत हो। अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल
रु पुणी गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी जीवो माने 5 कार्बन रु गोटे कार्बन माइनस हो गेला तो केते रहला 4 कार्बन ताऊ कहा जाय सक्सिनिल कोएंजाइम एवं एठारे मध्य आ गोटे NADH2 हमको मिलिबो तो सक्सिनिल कोएंजाइम रु सक्सिनिक एसिड हेबो एठारे गोटे एटीपी तयारी हेबो जोटा कि सीधा सलग एटीपी तयारी हेबो एडीपी और फॉस्फेट मिसी कि एटीपी सक्सिनिक एसिड रु तार परिवर्तन हिग्री एबे 4 कार्बन ही रहइबो 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड तार गठन परिवर्तन हिग्री फ्यूमारिक एसिड हेबो एवं एठारे गोटे एफएडी ये भी एनएडी भली गोटे कोफैक्टर सहसंतरक तो एफएडी रु विजारित होइकी एफएडीएस2 हेबो ये मध्ये एटीएस को जीवो एफएडीएस2 फ्यूमारिक एसिड रो परिवर्तन हेकी मैलिक एसिड हेबो 4 कार्बन मैलिक एसिड रो पुणी परिवर्तन हेकी ऑक्सालो एसिटिक एसिड एवं एठारे मध्ये गोटे NADH2 मिलियो तो जोठारे आरंभ होइतिला ऑक्सालो एसिटिक एसिड रु आरंभ होइतिला एवं सरिला मध्ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड गोटे चक्र आकार होछि एवं एही चक्रर प्रथम जैविक कोन साइट्रिक अम्ल प्रथम तयारी होछि तेणु करी चक्रर ना साइट्रिक अम्ल चक्र तो प्रथमे जो एसिटिल कोएंजाइम में आसिला 2 कार्बन एवं ऑक्सालो एसिटिक एसिड जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया रे थिला 4 कार्बन उभय मिसी कि साइट्रिक अम्ल हेले 6 कार्बन सेठारे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हे गेला जोठारे मिलिला 5 कार्बन विशिष्ट अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल पुणी गोटे कार्बन माइनस हे गेला जोठारे मिलिला सक्सिनिक अम्ल तापरे सक्सिनिक अम्ल रो फ्यूमारिक तापरे मैलिक एवं शेषरे ऑक्सालो एसिटिक अम्ल ए बोले अपरे गोटे पर गोटे अम्ल परिवर्तन होछि एवं जोठारे चक्र आरंभ होइतिला सेठारे पहुंची जाय तो जदि हमें देखिबा क्रेब्स चक्र रे एठारे सीधा सलक जेतु एटा दुई थर चक्र घुरिबो दुईटा एसिटिल कोएंजाइम रहिछि तो दुई थर चक्र हेबो तो जदि एठारे गोटे एटीपी होछि ताले दुईटा एटीपी हिजिबो तो सीधा सलक दुईटा एटीपी तयारी हैला NADH2 केतेरे तयारी होछि गणलो 1 2 3 तीनटा NAD गोटे चक्र पाए तो दुई थर घुरिबो तो 3 गुणन 2 6 टी NADH मिलिला 2 टी एटीपी मिलिला एवं 2 टी FADH2 मिलिला तो ये NADH2 FADH2 तापरे जो पार्विक अम्ल रो एसिटिल कोएंजाइम हेतिला एठारे मध्ये 2 टी NADH2 मिलिছে ग्लाइकोलिसिस रे भी मन पकाओ 2 टी NADH2 तयारी हेतिला तो ए सब NADH2 एमाने शेष पर्याय जोटा कि ETS को जिबे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था एवं ये NADH2 FADH2 एमानक द्वारा एठारे एटीपी तयारी हो तो मुख्यतः एटीपी इलेक्ट्रॉन परिवहन व्यवस्था जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली रे रहिছে सेटारो ही एटीपी तयारी हुए ग्लाइकोलिसिस रे सीधा सलग 2 टी एवं क्रेब्स चक्र रे सीधा सलग 2 टी 2 2 4 बाकी 34 टी एटीपी ए ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे ही मिलिबो तो माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली जो हमें पढितले टिके आगुरु क्रिस्टा रहिছে 2 टी झिल्ली रहिছে गोटे बाह्य झिल्ली और गोटे अंतःझिल्ली तो से उभय जो अंतःझिल्ली हला जोठारे कि आंगुठी बोली अंश माने रहिছে जाको क्रिस्टा कहा जाय तो सेठारे बहुत गुडे इलेक्ट्रॉन वाहक रहिसंती कोन रहिसंती इलेक्ट्रॉन वाहक हला देखो एटा से बही झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया रो बाहर झिल्ली एवं एटा हला अंतःझिल्ली तो अंतःझिल्ली रे इलेक्ट्रॉन वाहक इलेक्ट्रॉन कैरियर माने रहिसंती जेमिति हला कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम्स फ्लावोप्रोटीन्स ये बोलिया आयरन सल्फर FeS सेंटर्स तो बोलिया बहुत गुडे इलेक्ट्रॉन वाहक माने रहिसंती तो इलेक्ट्रॉन वाहक देखरि इलेक्ट्रॉन आगको गति करे तो मने पड़थबो आलोक प्रक्रिया रे किमिति इलेक्ट्रॉन गति करतला सेटारे मध्ये एटीपी तयारी होतला ठीक से बोलिया एठारे मध्ये इलेक्ट्रॉन आगको ए इलेक्ट्रॉन वाहक देखरि गति करे एठारे 4 टी कॉम्प्लेक्स रहिछि II थर्ड IV चारटा कॉम्प्लेक्स रहिछि तो ए कॉम्प्लेक्स देखरि जदे इलेक्ट्रॉन गति करे ओके इलेक्ट्रॉन कोठो आसिला जो NADH बा FADH माने हाइड्रोजन आनी के आछंती तो जेटा जेते बेले माने क्रिस्टा को आसिले अंतःझिल्ली को आसिले NADH ये भांगी गला तार अर्थ कोन हाइड्रोजन आयन दे देला तो जे हाइड्रोजन दिए हाइड्रोजन दान कला तार अर्थ कोन जारित हैला हाइड्रोजन दान कला तो जारित हैला
तो NADH भांगी की NAD प्लस और H प्लस तो से H प्लस ये बाह्य झिल्ली जोटा कि बाह्य झिल्ली और अंत झिल्ली मझिरे रहिबो ए पर्सन रे अंत झिल्ली रो बाहरी की जो उभय झिल्ली मध्य खाली स्थान रही ए खाली स्थान रे उज्जैन आयन जे कि जमा हेबो एटा जो उभय झिल्ली रो मध्यवर्ती अंचल हला एठारे हाइड्रोजन आयन सब जमा हेबो तो NADH2 ये भांगी की NAD प्लस और H प्लस हेबो हाइड्रोजन आयन तो से हाइड्रोजन आयन उभय झिल्ली रो मध्यवर्ती अंचल रे जमा रहे एवं जेते बेले H2 भांगी H प्लस ओ इलेक्ट्रॉन हला H प्लस ओ इलेक्ट्रॉन तो से इलेक्ट्रॉन ए वाहक अणु मान को देखि इलेक्ट्रॉन देखि परछ एटा तो इलेक्ट्रॉन ए वाहक अणु देखि आको गति करे तो कॉम्प्लेक्स 1 रो 2 को तापरे 3 को 4 को ए भाव में इलेक्ट्रॉन आको गति करे तो जिते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन भाग इलेक्ट्रॉन ग्रहण कला ताको हमें कहला विजारित हला तापरे पुणी इलेक्ट्रॉन देई देला जारित हला तो ए भाव में जारण और विजारण बारंबार चलीथिबो जेटा को हमें रिडक्स रिएक्शन को जारित होउचे पुणी विजारित होउचे पुणी जारित होउचे पुणी विजारित होउचे ए बोली हे इलेक्ट्रॉन शेष रे कॉम्प्लेक्स 4 को पहुंचे এবং এঠারে কোন হয় যেতলে ইলেকট্রন পৌঁছে তা जो दुई झिल्ली रो मध्यवर्ती अंचल जोटारे हाइड्रोजन अनेक गुडे जमा होइसंती तांकर गोटे बल सृष्टि हुए एवं से हाइड्रोजन आयन एबे कोन करे ए कॉम्प्लेक्स 4 मध्य को प्रवेश करे हाइड्रोजन आयन उभय झिल्ली रो मध्यवर्ती अंचल रो कॉम्प्लेक्स 4 मध्य को प्रवेश करे एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सह मिसिकी एबे जाई ऑक्सीजन रो आवश्यकता पड़िला जो वायु उपजीवी श्वसन कहतला जो श्वसन रे अम्लजान दरकार करे तो ग्लाइकोलिसिस रे अम्लजान दरकार नाही क्रेब्स चक्र रे अम्लजान दरकार नाही तबे ETS रो शेष पर्याय रे एबे अम्लजान रो आवश्यक पड़िला तो जो हाइड्रोजन आयन उभय झिल्ली रो मध्यवर्ती स्थान रो कॉम्प्लेक्स 4 डिग्री भीतर को प्रवेश कला तो से हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन सह मिसिकी ये कोन हेला जल हेला ताको बोल कर देखो हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन कोन हेला जल तो श्वसन जो आम समीकरण देखी 6टा कार्बन डाइऑक्साइड 6टा जल तो एबे जाई कार्बन डाइऑक्साइड तो क्रेब्स चक्र रे बाहरी सारी क्रेब्स चक्र रे बाहरी सारी कार्बन डाइऑक्साइड 6टी तो एबे जल बाहरिबो ऑक्सीजन रो दरकार पड़िला एबे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन सह मिसी कि जल हैला एवं ता सह एटीपी तयारी हेबो तो गोटिए NADH पई ए इलेक्ट्रॉन संस्था देइतले इलेक्ट्रॉन गति करे 3टी एटीपी तयारी हुए किपरि एडीपी और फॉस्फेट इमाने मिसी कि एटीपी होंते एवं जो जारण विजारण प्रतिक्रिया हला ए इलेक्ट्रॉन वाहक दिगरी गति करबा समय रे एटारु शक्ति तयारी होचे तो से सब शक्ति आसी कि एटीपी आकार रे जमा होचे तो NADH पई गोटिए NADH पई 3टी एटीपी मिले मन रखो एवं गोटिए FADH पई 2टी एटीपी मिले कारण ये सीधा सलग सेकंड कॉम्प्लेक्स को आछे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को न जाय कि तार हाइड्रोजन आयन ये सेकंड कॉम्प्लेक्स रे दोचे तेणु एठारे 2टी एटीपी मिले तो यदि हमें टोटल एटीपी एबे काउंट करबा जोटा कि ग्लाइकोलिसिस रे 2टी NADH तयारी हितिला तो 2टी NADH जदी तयारी हला ग्लाइकोलिसिस रे 2टी NADH तयारी हला तो गोटिए NADH पय 3टी एटीपी तो 2टी NADH पय 6टी एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस रे सीधा सलग 2टी एटीपी एवं ए 2टी NADH ETS को गला परे एठारु 6टी तो 6 जोग 2 8टी एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस रो पाइला बोली कहि परिबो 2टी सीधा सलग और बाकी 6टी NADH माध्यम रे 6टी एटीपी ETS रे तापरे जेते बेले पार्भिक अम्ल रो एसिटिल कोएंजाइम ए हला एठारे 2टी NADH तयारी होचे तो एठारे पुणी 6टी एटीपी मिलिबो तले ETS को जीवो तापरे क्रेब्स चक्र रे 6टी NADH 2टी FADH तयारी होचे तो 6टी NADH पई 6 गुणन 3 18टी एटीपी और 2टी FADH पई 2 गुणन 2 4टी एटीपी तो 18 4 22टी एटीपी ETS रे मिलिबो क्रेब्स चक्र रो 22टी एटीपी ETS रे मिलिबो एवं 2टी एटीपी सीधा सलग मिले तो 22 जोग 2 24टा एटीपी क्रेब्स चक्र रे हला मन रखो ग्लाइकोलिसिस रे 8टा एटीपी हला मोट क्रेब्स चक्र रे मोट हला 24टा 24 8 32 एवं ए जो पार्भिक अम्ल रो एसिटिल कोएंजाइम ए हला एठारे 2टा NADH हितला तो ETS को जाय कि ये 6टी एटीपी बाहरिबा
तो 32 जोग 6 38 टी एमिति सर्वमोट वायु उपजीवी श्वसन रे 38 टी एटीपी तैयारी हेतै जोटा कि ग्लाइकोलिसिस रे सीधा सलग दुईटी क्रेब्स चक्र रे सीधा सलग दुईटी 2 2 4 और बाकी 34 टा एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे मिले का माध्यम रे NADH और FADH तो माने हाइड्रोजन को आनी के आसंती इलेक्ट्रॉन चेन को एवं सेठरे एटीपी तैयारी हुए ता छड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे हमें देखिला 6 टी अम्लजान व्यवहार हला 6 टा जल अणु तैयारी हला क्रेब्स चक्र रे 4 टी कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिला और पार्विक अम्ल रो जो 2 कार्बन सक्रिय जैविक हला एठारे 2 टा कार्बन डाइऑक्साइड तो मोट ऊपर हमें देखिले वायु उपजीवी श्वसन रे गोटे ग्लूकोज 6 टा ऑक्सीजन सह मिसिकी 6 टा कार्बन डाइऑक्साइड 6 टा जल अणु और 38 टी एटीपी रे परिणत हला तो एटा गला वायु उपजीवी तो चलो हम कंपेयर करिबा वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन तो तार जे पार्थक्य देखिबा वायु उपजीवी श्वसन या पय अम्लजान दरकार अम्लजान हेले जाई परिबा वायु अपजीवी श्वसन अम्लजान अनावश्यक वायु उपजीवी श्वसन एतरे अधिक शक्ति बाहरे 38 टी एटीपी अणु उत्पन्न हुए किंतु वायु अपजीवी श्वसन मात्र 2 टी एटीपी अर्थात कम शक्ति उत्पन्न हुए वायु उपजीवी श्वसन एथिरे अंगारकाम्ल जल बाहरे 6 टी कार्बन डाइऑक्साइड 6 टी जल तठारे ग्लूकोज रा संपूर्ण जारण हो जे C6H12O6 6 कार्बन जैविक भांगी के संपूर्ण भांगी के 6 टा अंगारकाम्ल 6 टा जल हो गला किंतु वायु अपजीवी रे असंपूर्ण जारण हुए संपूर्ण भांगी पारे नाही यदि सुरासार किण्वन सेठारे 2 कार्बन इथानॉल रे रहि जाय एवं लैक्टिक अम्ल किण्वन एठारे 3 कार्बन रे रहि जाय लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन एठारे असंपूर्ण जारण हुए श्वसन रो कारक श्वसन प्रक्रिया रो वेग को कारक माने ता नियंत्रण करते तो एक हला अम्लजान और अंगारकाम्ल रो सांद्रता जदि कोश रे अम्लजान मात्रा अधिक अछि श्वसन जोडा वायु उपजीवी श्वसन तार वेग बेसी हेबो यदि अंगारकाम्ल बढ़ी गला ताहले श्वसन रो वेग आपे आपे कमी गेबो तो उभय गैस रो सांद्रता पर निर्भर करछे द्वितीय हला खाद्य उपादान रो परिमाण श्वसन कहार हुए ग्लूकोज रो खाद्य रो जारण हो तो जदि खाद्य नाही श्वसन भी हेबो नाही तो ग्लूकोज जदि बेसी रहिछि कोश रे ताहले श्वसन रो वेग बेसी हेबो तीन हला तापमात्रा ये किपरि श्वसन को नियंत्रित करछे श्वसन हबा पई तार बहुत गुडे एंजाइम सब रहिसंती तो से एंजाइम तार कार्य करिया पई गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा मध्यरे से काम करि पारे तो जदि अधिक तापमात्रा हला एंजाइम माने नष्ट हो जिवे तो श्वसन हो परिबो नै बा तापमात्रा बहुत कमी गले मध्य से माने निष्क्रिय हो जिवे जा द्वारा एंजाइम तार काम करि परिबो नाही कोश रे विपाचक जोडा एंजाइम कथा कहली तो एंजाइम रो उपस्थिति केते मात्रा रे एंजाइम होछि एंजाइम रो परिमाण ऊपर मध्य निर्भर करछि एंजाइम बेसी रहिले श्वसन रो वेग बेसी हो तो चलो आथरे रिकैप करनेबा टोटल श्वसन जहा जी हम पढिला तो ये चित्र को भल करे देखो श्वसन आम कोशर कोशीय श्वसन ये दुईटी अंश रे होछि गोटे हला साइटोप्लाज्म आ कोश जीवक अन्यटी हला माइटोकॉन्ड्रिया तो कोश जीवक रे ग्लाइकोलिसिस हुए ग्लूकोज रो ग्लाइकोलिसिस है कि ग्लूकोज भांगी की दुईटी पार्विक अम्ल हला 3 कार्बन विशिष्ट दुईटी पार्विक अम्ल एठारु सीधा सलग दुईटी एटीपी तैयारी हला जदि कोश रे अम्लजान नाही नो ऑक्सीजन ताहले ताको हमें को एनारोबिक रेस्पिरेशन बा वायु अपजीवी श्वसन बा फर्मेंटेशन किण्वन तो वायु अपजीवी श्वसन अम्लजान अभाव रहते अम्लजान अनुपस्थित रहते और यह दुई प्रकार गोटे हला सुरासार किण्वन जोड़ा ईस्ट कवक रहते और अन्यटी होचे लैक्टिक अम्ल किण्वन जोटा कि मांसपेशी कोश रे होचे तो एठारे मात्र 2 टी एटीपी तैयारी हुए वायु अपजीवी श्वसन जदि कोश जीवक रे अम्लजान अछि कोश रे अम्लजान अछि ताहेले पार्विक अम्ल ये प्रथमे 2 कार्बन विशिष्ट गोटे एसिटिल कोएंजाइम ए नामक जैविक रे परिणत हुए এবং से कोश जीवक रु माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को प्रवेश करे तो पार्विक अम्ल रु एसिटिल कोएंजाइम ए हला 2 कार्बन एवं से कोन कला माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश कला तो जानिछो माइटोकॉन्ड्रिया रे दुईटी पर्याय रहउछि गोटे हला क्रेब्स चक्र एवं अन्यटी होछि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स बा आधार रही है क्रेब्स चक्र हुए एवं एठारे जो एसिटिल कोएंजाइम ए हला पार्विक अम्ल रो एसिटिल कोएंजाइम ए से आधार रे रहितला ऑक्सालो एसिटिक अम्ल 4 कार्बन तो से दुईटी मिसी की साइट्रिक अम्ल हेले 6 कार्बन तापरे पुणी सेटा चक्र आकार परिवर्तन हे 5 कार्बन 4 कार्बन एमिति हे कि पुणी ऑक्सालो एसिटिक अम्ल हेला तो एही चक्र रे दुईटी एटीपी सीधा सलग मिलिला एवं कार्बन डाइऑक्साइड मध्ये बाहरिला तापरे एही जो ग्लाइकोलिसिस कह कि एसिडिल कोएंजाइम ए प्रस्तुति कह बा क्रेब्स चक्र कह एठारे हमें NADH तयारी हितबार देखिथिले FADH2 तयारी होबार देखिथिले तो से NADH2 और FADH2 माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आसंती जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया रा अंतःझिल्ली बा क्रिस्टा रे रहिछि तो सेठारे माने हाइड्रोजन को आनी के दियंते तो हाइड्रोजन भांगी के हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन रे परिणत हुए तो से इलेक्ट्रॉन वाहक मानक दिगरी आको गति करे एवं शेष रे जो चतुर्थ कॉम्प्लेक्स रे पहुंचिला सेठारे एटीपी तयारी करे एवं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन मिसी के जल तयारी करंती तो एभली भाव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे 34 एटीपी तयारी हुए तो मोट रे जदि हमें देखिबा वायु उपजीवी श्वसन रे 38 एटीपी तयारी होची। धन्यवाद।